नमस्कार। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले भी हमने एमपीओ के चेयरपर्सन्स के पॉडकास्ट सीरीज रिलीज की है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हंसा मिश्रा जी मैम हमारे साथ हैं। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम हंसा मिश्रा है। मैं श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की अध्यक्ष हूँ इस समय। मैम जैसा कि आप इस श्वेतधारा से जुड़े हुए हैं तो आप हमें बताएं कि आप कितने वर्षों से श्वेतधारा से जुड़े हुए हैं। श्वेतधारा में हम 2016 से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर 3 साल से बने हुए हैं। और अगर हम बात करें आपके जैसे महिलाओं की तो सामाजिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, खासकर आप उत्तर प्रदेश में काम कर रही है संस्था, तो वहाँ ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के और भी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है श्वेतधारा के आने के बाद? बहुत परिवर्तन आ गया है मैडम। पहले महिलाएं जो है पूर्ण रूप से पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि उनके खाते में पैसा आ रहा है और वो अब अपनी इच्छा के अनुसार भी कुछ अपने जीवन के लिए, अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। अपने हिसाब से वो अपने बच्चों को भी ढाल सकती हैं। यहाँ पर जुड़ने के बाद मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के एजुकेशन और उनके भविष्य के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि और सारी संस्थाएं हैं, दूध लेने वाले बहुत से लोग हैं गांव में, लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक बंदा दूध लेता है जी। बाकी कोई अधिकारी या बड़ा अधिकारी किसानों से या हम लोगों से पहले मिलता नहीं था, लेकिन अब इस संस्था में जुड़ने से ऐसा होता है कि जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो भी छोटे छोटे किसानों से गांव में आते हैं और मिलते हैं। तो हम दूध के अलावा भी उनसे कुछ बात करते हैं, तो हमें विचार देते हैं, हमें सलाह देते हैं कि मैडम आप ऐसा करो। अच्छा मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आज के दौर में कई सारे लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं गांव छोड़ करके, क्योंकि उनको लगता है शहर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एडुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इनफैक्ट इनकम के लिए भी, आय के लिए भी। तो काम रोजगार इन चीज़ों के लिए भी लोग शहरों की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं गाँव से। तो आपकी जो स्टोरी मैंने जानी है, मुझे पता चला है कि आप शहर छोड़ करके, शायद दिल्ली में आप पहले थे, शहर छोड़कर आप गांव में आए और गांव में आप आज अपना इतना अच्छा डेयरी का व्यवसाय चला रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। बिल्कुल मैडम, गांव में, शहर में अगर हमको पानी भी लेना है तो पैसे से ही मिलना है, लेकिन वहीं अगर हम गाँव में हैं, अगर हम 15,000 कमा रहे हैं तो 10,000 तो बड़े आराम से बचा सकते हैं उसमें से। तो इसलिए मुझको लगता है कि शहर से अच्छा हमें हमारा गांव भी है। गांव में हम स्वस्थ भी हैं, ताजी हवा मिल रही है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, हर सुविधा है, स्वच्छ दूध मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहे हैं, हरी सब्जियां। लेकिन बात जब रोजगार की आती है, कई सारे लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जानते हैं, तो क्या डेयरी आज के डेट में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से जो उत्पादक संस्थाएं काम कर रही हैं, तो क्या उसके माध्यम से आपको लगता है कि गांव में भी एक रोजगार का सोर्स पैदा हुआ है महिलाओं के लिए? इसको भी, डेयरी भी एक रोजगार का सोर्स बना है जिसके लिए महिलाएं लोग गांव में रुककर भी अच्छा कमा सकते हैं। एनडीडीबी जो कर रही है, एनटीएस जो कर रही है, हमारे गांव में आ रही है और हमें जो रोजगार दे रही है, तो हमें लगता है कि इससे जो है अच्छा खासा हम इनकम गांव में बैठे बैठे पैदा कर सकते हैं। दूध के अलावा आपके आय को बढ़ाने के लिए संस्था और क्या क्या कर रही है? दूध के अलावा मैडम संस्था हमारे लिए बायोगैस की सिस्टम ले आई, जिससे जैसे हम 1,000 में सिलेंडर लेते थे जी, तो मंथली हमारा 1,000 तो बचने ही लगा जी, तो वो भी हमारा हुआ। और जो है मैडम उसमें जो खाद निकलती है, गोबर निकलता है, पहले हम ऐसे डाल देते थे जी, वो 6 महीने सूखता था, तब खेत में जाता था, जब खेत में जाते जाते एकदम सूख जाता था, लेकिन अब उसमें से जो निकल रहा है मटेरियल वो एकदम सड़ा हुआ, एकदम फ्रेश, आप उसको तुरंत निकले और 10 दिन बाद खेतों में यूज कर सकते हैं। पहले होता था कि वो सड़े 6 महीने उसको पड़ा रहने दें, तब उसको हम खेतों में डालें, नहीं तो उसमें दीमक लगने लगते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, इसके माध्यम से हमारी आय बढ़ रही है जी। बहुत अच्छा। पशुओं के लिए भी संस्था कोई सुविधाएं प्रदान कर रही है क्या? पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, एयरटेक की व्यवस्था कर रही है, और ऐसी गाड़ियां चली हैं, 300 रुपए देते हैं, दरवाजे पे आकर के हमारे जानवरों की देखभाल करते हैं, डॉक्टर दवा दे देते हैं। जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए पशु आहार की व्यवस्था है, हरे चारे की व्यवस्था है, ये सब हमें कंपनी से ही मिल रहा है, कम दामों पे मिल रहा है। अपनी संस्था की कोई खास बात जो आप बताना चाहेंगे कि जो सबसे आपको अच्छी लगती हो? मैडम सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ,
100% यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं। ओके और हमारे ऑफिस में भी मैं जब आती हूँ मीटिंग में जी, तब देखती हूँ लगभग 50% तो लड़कियां ही काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लड़कियां ही हैं 50% ऑफिस में भी, जी और सदस्य तो 100% है मैडम। जी और ये बात अच्छी है। और दूसरी बात अच्छी है कि मैडम कंपनी में पारदर्शिता है, कोई एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता है। टाइम टू टाइम हमारे खाते में पैसा आ रहा है और उसको अपने हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, बचत कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा अदर कहीं नहीं है। जी। और भी जो सदस्य संस्था से जुड़े हुए हैं या और भी जो पशुपालक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ईमानदारी से, मेहनत से आप इस संस्था में जुड़ो, और सबसे पहली बात तो आप इस पे विश्वास रखो, क्योंकि हर कोई रिश्ता, क्या परिवार का है, क्या संस्था का है, क्या समाज का है, अगर विश्वास से ही टिकता है। धन्यवाद आपका मैम, आज आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू।